यूनिट में जाकर हम सब लोगों ने उसका अध्ययन किया। हमारी सबसे बड़ी समस्या यह है कि हम लोग संतरे का जो उत्पादन है पर एकड़ में हमारा 4 से 5 टन होता है और वेलेंशिया में, स्पेन में संतरे का उत्पादन 30 से 35 टन होता है। और इसलिए हमने ये अध्ययन किया कि उनका ये उत्पादन ज़्यादा है, इसका कारण क्या है। उसकी एक बहुत अच्छी फिल्म 15-20 मिनट की, जिसमें ड्रोन से उसका शूटिंग किया गया था। 3-3 हज़ार, 4-4 हज़ार एकड़ का एक प्लॉट था। संतरे लगे हुए थे। संतरे को काटना कैसे, संतरे की कलम कैसे तैयार करना, और उनकी स्थिति तो इतनी खराब थी कि वो 200 किलोमीटर दूर से पानी लाते थे और उस देश में कुएं करने के लिए मनाही की गई है। जमीन से पानी ले नहीं सकते। ऐसे स्थिति में उन्होंने कैसी सफलता मिलाई, ये हमने नज़दीक से देखा। उसकी 15 से 20 मिनट की फिल्म है और अब आने वाले समय में आज ही वो फिल्म मैंने अपलोड करने के लिए मेरे साइट पर डालने के लिए बोला है। और हम आने वाले समय में विदर्भ के संतरा उत्पादकों का एक दिन का वर्कशॉप ले रहे हैं और जो नर्सरी वाले हैं उनको भी साथ में ले रहे हैं। उनकी जो संतरा लगता है वो 2-4 मीटर 6 मीटर का लगता है। 1 एकड़ में हमारे यहाँ 100 संतरे के पेड़ लगते हैं और उनके यहाँ 300 पेड़ लगते हैं। संतरे को नीचे को जब पालवी फूटती है उसको वो काट देते हैं और बाम्बू का उपयोग नहीं करते। वो 45 डिग्री से जो उसको फांदिया है उसको ज़मीन को बांध देते हैं। हमने पूरे टेक्नोलॉजी को हम समझ कर आए हैं और कलम भी अच्छी तैयार करेंगे। संतरे का कलम अच्छी लगाने के बाद उत्पादन भी बढ़ाएंगे, ड्रोन से स्प्रेइंग करेंगे और ऑर्गेनिक केमिकल का भी उपयोग करेंगे, ऑर्गेनिक खाद का भी उपयोग करेंगे। और रामदेव जी, आपको लगने वाला संतरा हम बड़े प्रमाण पर उपलब्ध करा कर देंगे, ये विश्वास मैं आपको देना चाहता हूँ। संतरे के ग्रेडिंग करने वाले करीब 8-10 कारखाने शुरू हुए। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि महाराष्ट्र सरकार ने जो संतरे का एक पैकेजिंग सॉर्टिंग करने का यूनिट तैयार किया था वो बंद पड़ा था। देवेंद्र जी ने मेरे रिक्वेस्ट पर श्रीधर राव ठाकरे जो है आष्टी के, उनकी एक समिति बनाकर उनको चलाने के लिए दिया है। हमारा यहाँ का संतरा बांग्लादेश में निर्यात होता है, पर बांग्लादेश की सरकार ने उसके ऊपर 85% ड्यूटी लगाई है और इसके कारण लॉजिस्टिक कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है। बीच में बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री जो थे उनसे मेरी बात भी हुई थी, तो उन्होंने कहा कि संतरे की ड्यूटी मैं कम करने के लिए तैयार हूँ, प्याज की ड्यूटी आप थोड़ा सा मामला था। और अब बांग्लादेश में भी हमने एक नई योजना तैयार की है कि हमने समुंदर को नागपुर में लाया है, वर्धा में ड्राई पोर्ट का निर्माण किया है और वहाँ से डायरेक्ट संतरा हल्दिया जाएगा और नदी के मार्ग से बांग्लादेश पहुँचेगा। लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होगी और विदर्भ के किसानों को ज़्यादा मुनाफा मिलेगा, फायदा मिलेगा। इसकी हम कोशिश कर रहे हैं। मुझे बहुत खुशी है कि आदरणीय देवेंद्र जी ने महाराष्ट्र की सरकार की ओर से संतरे के लिए अनेक प्रकार की योजनाएं दी और संतरा निर्यात करने के लिए प्रोत्साहन भी दिया है। छत्रपति शिवाजी महाराज को नमन करता हूँ। भारतीय संविधान के निर्माता भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर, इन्हें वंदन करता हूँ। आज पतंजलि फूड एंड हर्बल पार्क के इस भव्य उद्घाटन समारोह में हमारे बीच उपस्थित हम सभी के लाडले नेता, हमारे मार्गदर्शक और भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर मैन आदरणीय नितिन जी गडकरी, पतंजलि का सपना जिन्होंने देखा और उसको भव्य रूप से साकार किया, ऐसे
हमारे योग पुरुष और पूरे देश में और दुनिया में योग को प्रतिष्ठा जिन्होंने दिलवाई, ऐसे श्रद्धेय हमारे बाबा जी, बाबा रामदेव जी, और भगवे के साथ साथ सफेद का मिलन, ये एक ऐसा मिलन है कि ये दोनों मिलकर एक बहुत बड़ी क्रांति करते हैं। ऐसे हमारे आचार्य बालकृष्णन जी, आशीष जायसवाल जी, माननीय शिव प्रकाश जी, श्रीमती स्वाति